हेलो एवरीवन। देखिए, आज से आप सबके लिए मैंने एक सेशन की शुरुआत की है, करंट अफेयर सेशन। ठीक है, तो इसमें इस सेशन में आपको डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीए का हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के, एक एक करके आपको सारे के सारे टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, वहाँ से आपको सारे टॉपिक जो है एक ही जगह मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आराम से देखना, ध्यान से देखते ही देखते आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने स्लाइड जो है बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। दूसरी बात, इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में आपको अगर लिंक काम ना करे तो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पर जाकर के स्पार्कल एजुकेशन सर्च करना है और वहाँ से चैनल को ओपन करके PDF को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है वहाँ पर टेलीग्राम पर, और यूट्यूब पर तो आपको करना ही है। तो इतना काम आपको करना है। ठीक है, सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैं अच्छी वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँ। ओके, तो और भी इसी के साथ साथ मैं आपको GS की वीडियोस भी अपने नोट्स की जो वीडियोस है वो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो अपडेट करके अपने नोट्स को वही वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये करंट अफेयर का सेशन है और इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वर्तमान में कौन क्या है। यहाँ से जो है हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखना है, आराम से देखते ही देखते चीज़ें आपको माइंड में रह जाएगी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते हुए चलूँगा ताकि आपको जो है और बातें पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और बने रहना है चैनल पर, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। तो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो ये तो आपको सबको पता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52, ठीक है, 42 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ है आर्टिकल 63 के भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और बात करें अगर प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री पद के बारे में आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि भारत की जो एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता है, इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। कौन है, अश्विनी वैष्णव जो है भारत के रेल मंत्री है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान है। वित्त मंत्री कौन है भारत के, निर्मला सीतारमण। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। चलिए आगे देखते हैं। और भी बहुत सारी इसमें मैंने अलग अलग तरीके से स्लाइड बनाई हुई है, तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। देखते ही देखते आपको चीज़ें माइंड में रह जाएगी। ठीक है, केवल वीडियो देखना है, ज़्यादा इस पे माइंड पे जोर नहीं डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। सुख, ठीक है, मनसुख। तो जो स्वस्थ रहता है वो, उसका मन कैसा होता है, सुखी होता है। तो मनसुख मंडाविया कौन है, स्वास्थ्य मंत्री। विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर। कौन है, जयशंकर। जो विदेश में घूमते हैं उसकी जय होती है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर। रक्षा मंत्री तो आप जानते हैं राजनाथ सिंह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री, ठीक है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, सब जानते हैं। जल शक्ति मंत्री, तो जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, आगे है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो ये है पीयूष गोयल। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे है
अगला है, नेक्स्ट है युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर है युवा मामले एवं खेल मंत्री। युवा मामले के मंत्री है और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। आगे है कृषि और किसान कल्याण मंत्री। कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। आगे है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री कौन है? ये है भूपेंद्र यादव। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, तो ये गिरिराज सिंह है इसके मंत्री। जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय मामले के मंत्री है। आगे है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, एवं है यहाँ पर, ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी साहब है। आगे देखते हैं, चलिए ये जो पद है जो इस वाली स्लाइड में दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद करना है। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? 11वें मुख्य सूचना आयुक्त है। आगे है मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। कौन है? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है भारत के लोकपाल पिनाकी चंद घोष। आगे भारत के मुख्य न्यायाधीश 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन, बहुत इंपॉर्टेंट है NV रमन, याद रखना है, ठीक है। महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है, 15वें महान्यायवादी हैं ये। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये जो स्लाइड है आपको सारी चीज़ें याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। एक एक बहुत अच्छे यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस है। चलिए आगे देखते हैं, इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसरो से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष है के सिवान और इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी, 1969 में। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो इसरो के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और 1969 में इसका जो है स्थापना हुई थी और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष जो है जी सतीश रेड्डी है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बना हुआ है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए DRDO से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। बार्क क्या है? ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अजीत कुमार कोहली इसके अध्यक्ष है। 1954 में ये जो इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इस तरीके से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक एक स्लाइड मैंने जो है अच्छे से बनाई है आप सबके लिए मेहनत करके, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग, यहाँ से क्वेश्चन कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आपको एकदम जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। स्थापना हुई थी 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके उपाध्यक्ष और CEO ये दो चीज़ें और आपको याद रखनी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है इसके रजनीश कुमार है और CEO कौन है इसके? अरविंद घोष। तो ये चीज़ें CEO है इसके अमिताभ घोष। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अलग से नोट कर लेंगे। CEO है अमिताभ घोष और रजनीश कुमार जो है इसके कौन है? उपाध्यक्ष है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं CEO और उपाध्यक्ष से, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी की बात करें, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी और इसकी स्थापना हुई थी
1992 को, और मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई की बात करें, दिनेश कुमार खरा इसके जो है अध्यक्ष है। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खरा। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, या इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर के जो है एसबीआई रखा गया था 1955 में। और आगे है इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए एसबीआई के बारे में, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आरबीआई की अगर बात करें, शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष नहीं होगा, यहाँ पर गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर यहाँ पर लिखा जाएगा, कौन है, शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास, ठीक है। स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड की अगर बात करें, फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अध्यक्ष है गोविंद राजुलू चिंटाला, इसके अध्यक्ष है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। गोविंद राजुलू चिंटाला जो है इसके अध्यक्ष है, और स्थापना हुई थी 1982 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट संस्था है, जैसे फिक्की के अध्यक्ष कौन है, उदय शंकर है। और फिक्की के महानिदेशक कौन है, अरुण चावला। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। UIDAI जो कि आधार कार्ड बनाती है, तो इसके जो CEO है वो है सौरभ गर्ग। और CBI के निदेशक कौन है, CBI के निदेशक कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन है, BCCI के अध्यक्ष हैं आपके सौरभ गांगुली। कौन है, सौरभ गांगुली। आगे है रेल बोर्ड के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सुनीत शर्मा। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कौन है, अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। आगे है IB के प्रमुख कौन है, अरविंद कुमार। कौन है, अरविंद कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राज्यसभा। देखिए राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि सभापति कौन है राज्यसभा के, वो है M वेंकैया नायडू, यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। आगे है उपसभापति, हरिवंश नारायण सिंह इसके उपसभापति है। और सदन के नेता कौन है, पीयूष गोयल, ठीक है। और विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे है लोकसभा की अगर बात करें, अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। उपाध्यक्ष जो है पद अभी यहाँ पर कोई नहीं है। सदन के नेता कौन है, लोकसभा में सदन के नेता होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये है नरेंद्र मोदी। और लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए देखिए इसमें जो है ना सेनाओं से रिलेटेड जो है उनके अध्यक्ष के टॉपिक जो है छूट गए हैं यहाँ पर, वो मैं आपको PDF में इसमें ऐड करके दे दूंगा, वहाँ से आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, सेशन को जो है शेयर करना है, ठीक है ना। और डेली जो है वीडियोस को देखना है, अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट आपके टॉपिक जो है कराने वाला हूँ, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। और साथ में और स्टैटिक GK के जो है मैं लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।